हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोगी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग। तो मैथ को पढ़ाते समय टीचर्स और बच्चों दोनों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आप खुद भी आपकी ये सोच रही होगी कभी कि मैथ बहुत टफ होता है, मैथ के क्वेश्चंस लगाने बहुत टफ होते हैं और बाकी सब्जेक्ट तो इजी होते हैं, मैथ बहुत टफ होता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको सुनने को मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कि आप हो, आपका एक दोस्त है, आप दोनों कहीं नई जगह घूमने जाने वाले हो। आपने बोला कि कल हम चलते हैं घूमने। अब इसके पहले क्या हुआ, आज आपको किसी ने बता दिया कि यार वो जगह जा रहे हो क्या तुम, वो बहुत ख़तरनाक है, वहाँ जाना मत। ठीक है, ऐसा आपने किसी ने बोल दिया आपको कि यार वहाँ पे तो दिक्कतें हैं, वहाँ पे तो जान का भी खतरा है। ऐसा किसी ने आपके बारे में निगेटिविटी आपके दिमाग में डाल दी। सेकेंड डे आपका दोस्त आता है, आपसे बोलता है कि चलो यार चलते हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डर आ ही जाएगा कि यार वो जगह तो बहुत खतरनाक है। फिर आप अपने दोस्त के कहने पे मान लो मान भी जाते हो। जब आप जाते भी हो तो पूरे मन से नहीं जाते हो। ये प्रॉब्लम हो जाती है मैथ के साथ। जब हम मैथ की क्लासेस लेने जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से, अपने दोस्तों से, अपने घर के लोगों से कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाता है मैथ बहुत टफ होता है, मैथ पढ़ना है क्या, मैथ बहुत टफ होता है। ये चीज़ हमको सुनने को मिल जाती है, जो कि हमारे दिमाग में एक निगेटिविटी बिल्ड कर देती है। ये तो एक चीज़ हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो कमज़ोर नींव का होना। मतलब प्राइमरी लेवल पे बच्चों की मैथ, आप जाओगे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने, तो वहाँ ऐसा स्थिति है कि 5 क्लास के बच्चों को भी जोड़ घटाना गुणा नहीं आता है। तो आप सोचो जब ये बच्चे माध्यमिक स्तर में जाएंगे, ठीक है, जब 8th और 10th में जाएंगे ये बच्चे, तो इन बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स को कितनी प्रॉब्लम होगी। और ख़ुद बच्चे भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे क्योंकि उनका बेस ही कमज़ोर है। तो ये एक समस्या हो जाती है। जिन बच्चों के बेस कमज़ोर हैं, जहाँ पे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए गए हैं, जो बेसिक मैथ है वो नहीं पढ़ाए गए हैं, तो उनको फिर मैथ पढ़ाने में दिक्कत होती है। दूसरी बात है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मतलब कि बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मैथ में मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखता है। या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और ख़ास करके बच्चों की बात हो रही है तो उनका दिमाग इतनी जल्दी डाइवर्ट होता है, उनको इंटरेस्ट चाहिए होता है। और साथ में अगर वो बीमार हो गए तो फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और ऐसी स्थिति में शिक्षक और बच्चे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को जो है एक ऐसे ड्यूरेशन तक ले जाते हैं। मान लीजिए बच्चों की एक सहन क्षमता है, मान लीजिए बच्चों को आप मैथ के क्वेश्चंस लगवा रहे हो और वो 30 मिनट में बोर हो जाते हैं, पर आप 30 मिनट से ज़्यादा उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो या फिर वही सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उसके बाद वो 30 मिनट के बाद आपको एक पॉज लेना चाहिए, ना कि उनको लगातार पढ़ाते रहना चाहिए। जब वो लगातार पढ़ते हैं तो वो ये जो टाइम है ना, उसमें वो पढ़ते नहीं हैं, वो खाली बोर होते हैं और वो एक तरह से वहाँ पे कोई वो नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए हमें टाइम ड्यूरेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। इसीलिए ये जो बच्चों को स्कूलों में जो एक एक क्लास की जो ड्यूरेशन दी जाती है, इसी हिसाब से दी जाती है ताकि बच्चे इतने देर तक एक्टिव भी रहें, उनको बीच में थोड़े पॉज भी मिल जाए और वो आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकें। ठीक है। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी ऐसा दिया जाता है, जैसे हिंदी के बाद मैथ दिया गया, मैथ के बाद कुछ रोचक सब्जेक्ट दे दिया गया, खेल वाले सब्जेक्ट दे दिए गए। इस टाइप से चीज़ें रहती हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ बने रहें। ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है अध्यापक को सही ज्ञान न होना। अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप शिक्षक हैं और आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जाना चाहिए उन्हें। अगर वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तो बच्चों को वो क्या ही सिखाएंगे। अगर वो उनके अंदर वो पढ़ाने की विधि, जो कहते हैं ना टीचिंग मेथड, बेस्ट टीचिंग मेथड, बच्चों को वो भी आपको मैथ पढ़ाना है और मैथ पढ़ाने के लिए आपको रोचक विधि आनी चाहिए। मतलब बच्चों को एक तरह से अपने उस क्लास के अंदर उनको बांध के रखना है, उनको इंटरेस्ट भी देना है, साथ ही साथ उनको नॉलेज भी देना है। तो अध्यापक को अगर अध्यापक ही सही नॉलेज नहीं जानता है, अध्यापक को ही सही चीज़ें नहीं मालूम है, तो बच्चों को वो कैसे सिखाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है टीचिंग की, गलत टीचिंग की। मतलब गणित की गलत टीचिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर टीचर ही अगर सही नहीं जानता है तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को। दूसरी चीज़ है बिहेवियर।
मतलब आप प्राइमरी क्लास में खास करके बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत उनके साथ घुल मिल के पढ़ाना होता है, ताकि वो आपको फेमिलियर समझें, आपसे चीज़ें शेयर करें। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, वो अगर नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो आपसे वो बताएं, फिर बातें करें। आप उनको बहुत ही इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाएं। इसीलिए इतनी सारी ये आप पेडागॉजी, आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप जब आप टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तो आप जाते हो पढ़ाने। ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए दी गई हैं ताकि आप चीज़ों को समझो, उनको समझो, बच्चों को समझो। और ख़ास करके ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो टीचर का बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, बच्चों को अनुकूल लगे, बच्चों के हिसाब से हो, बच्चों को अनुकूल लगे, बच्चे उसमें रुचिकर हों, आपके साथ वो इंटरेक्ट करने की हालत में हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग मेथड से यहाँ सीधा सा मतलब है कि आप जब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप उनको एडिशन पढ़ा रहे हैं, जोड़ पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ आप TLMs को यूज कर सकते हैं, चार्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसे कुछ ऐसे टीचिंग मटेरियल आपके ऐसे होने चाहिए जो बच्चों से रिलेटेबल हो, वो उनको जानते हों, उससे मतलब वो अटैच फील कर रहे हों, उसके साथ बहुत खेल, मतलब उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें यूज करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि उनको जो है वो इंटरेक्ट भी हो, वो इंटरेस्टेड भी रहें, मोटिवेट भी रहें और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर पाएँ। तीसरी चीज़ है कि टीचर्स को बच्चों में पर्सनल डिफरेंस का बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो IQ होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। हो सकता है कोई बच्चे की IQ बहुत ज़्यादा हो, वो आपने एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझाया, वो फटाक से समझ गया। दूसरा बच्चा, उसकी IQ थोड़ी कम है, वो आपने 2 बार भी समझाया तो भी नहीं समझा। तो हमें पर्सनल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई करनी है, बताना है बच्चों को, चीज़ें समझानी है बच्चों को, ताकि मान लीजिए कुछ ग्रुप आप स्टूडेंट हैं जो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, तो उनको आप थोड़े जटिल, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक दीजिए, थोड़े पजल्स वाले क्वेश्चन दीजिए, ताकि वो उसमें लगे रहें, उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। और जो थोड़े लो IQ वाले बच्चे हैं, उनको आप अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आप ऐसी चीज़ें दीजिए जो कि उनको ईजी लगे, और वहाँ पे जब उनको वो सॉल्व कर पाएंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा और वो आगे भी पढ़ने की उनके अंदर जो है इच्छा आएगी और वो सीख पाएंगे चीज़ों को। और गणित का तो एकदम कह सकते हैं बोन मैरो होता है प्रैक्टिस। अगर मैथ में प्रैक्टिस ना कराया जाए तो बच्चों को मैथ वैसे भी नहीं आने वाली, किसी को नहीं आने वाली है। मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्लास वर्क तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको होमवर्क भी कराया जाए और उनको प्रैक्टिस का फुल टाइम दिया जाए। उनको साथ ही साथ मौखिक काम दिया जाए, ओरल वर्क दिया जाए कि वो याद करके आएँ, फिर चीज़ों को सॉल्व करके लाएँ। ये सारी चीज़ें हमें करानी बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। आप 1 क्लास के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, आप 5 क्लास के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसका ध्यान हम दे सकते हैं सिलेबस के अनुसार। मतलब बच्चों का जो सिलेबस है वो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो वो क्या सीख सकता है, 10 साल का बच्चा है तो उसकी क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए हमें सिलेबस को बिल्ड करना चाहिए। और लैक ऑफ प्रॉपर व्यू, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि नेगेटिव थिंकिंग, मैथ को लेकर जो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है बच्चों के अंदर, और एक होता है कि ये सारी जब प्रॉब्लम होती है तो मैथ्स को लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर रखता है। कह सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में हमें मैथ के फॉर्मूले, अंक, हर चीज़ की, हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साइंस तो पूरा मैथ से जुड़ा हुआ है। अब सोशल साइंस में भी आपको कहीं ना कहीं मैथ के यूजेज मिल जाएंगे। इसलिए हमें बच्चों के अंदर ये सकारात्मकता भरनी होगी, ये पॉजिटिविटी भरनी होगी कि बच्चों मैथ कितना ज़रूरी है। और ये कब हो सकता है, जब हम बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टेड वे में पढ़ाएं, ताकि वो बोरियत ना महसूस करे, बल्कि वो खुशी खुशी चीज़ों को पढ़े। और एक दिन में थोड़ा कम ही पढ़ाएं, ताकि बच्चे भी उसको मतलब आराम से डाइजेस्ट कर सके, चीज़ों को ले सके अपने अंदर। वो खुशी खुशी जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनको वो याद भी रहेंगी। और ये सारे मेथड का यूज करें, रिटन वर्क दें उनको, होमवर्क दें, ताकि वो चीज़ें जो है उनके दिमाग में बैठती हैं। एक बात हम कहते हैं कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो चीज़ें बच्चों के अंदर दिमाग में जो है 60% तो फीड हो जाती हैं, और 40% जब बच्चा होमवर्क करता है तो वहाँ से हो जाती हैं। 100% के लिए हमें बच्चों को होमवर्क ज़रूर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षण की समस्याएं भी हैं, साथ साथ अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसके लिए सॉल्यूशन भी है।
तो यस, हमने यहाँ पे ये चैप्टर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।